हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू DIS। DIS में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू दैट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए अब चलते हैं कि आज के इस करंट अफेयर्स में हमारे पास कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जो पहला है वो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे टू बी सेलिब्रेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर नागपुर ऑन 29th ऑफ जून, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। अब इसके पीछे का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे आगे। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज राइजेस टू 64.3%। तो अभी जो न्यू आंकड़े आए हैं, नए डेटा आए हैं, एज पर द जो है ILO की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे भारत की जो सोशल सिक्योरिटी जो कवरेज है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो कहाँ तक इसने कवर किया और पहले से एज कंपेयर टू अर्लियर कैसे इसमें पहले से सुधार हुआ है। जो तीसरा है यहाँ पे इंडियाज न्यू चैलेंज चाइना लेड ट्राइलैटरल नेक्सस है ना। इंडिया के सामने जो अब एक नया चैलेंज है जिसमें कि चाइना ने क्या किया है, अपना एक ट्राइलैटरल नेक्सस तैयार किया है। अब उसमें भारत के सामने चुनौतियां कौन सी हैं, तो यहाँ मैं सबसे पहले यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये जो है चूंकि आपके IR में इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। अभी जो भी बच्चे स्पेशली दोज हु आर गोइंग और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन, दिस विल डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर देयर एग्जामिनेशन। सेकेंड थिंग इज दैट कि इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको आंकड़े, डेटा, ILO की रिपोर्ट में क्या है, पहले से क्या सुधार हुआ, दीज ऑल थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। थर्ड थिंग इज दैट कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो है उसको लेकर के क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आइए देखते हैं हम लोग आज के पहले न्यूज से स्टार्ट करते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे टू बी सेलिब्रेटेड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस नागपुर ऑन 29th ऑफ जून, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाए। राष्ट्रीय जो है सांख्यिकी ऑफिस जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिस नागपुर 29 जून को, तो 29th ऑफ जून जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस पीछे इस डे की क्या और इनके बारे में, जैसे आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा और इनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द नेशन है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऑन 29th ऑफ जून 2025 the government of India has declared the birthday of Professor late प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC नहाल, ऐसे अगर आप जो पढ़ते हैं अपने बुक्स वगैरह में सो मे बी उसको आप जो है वर्ड जैसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, PC महालनोबिस के नाम से भी इनको जानते हैं, as a special day at the national level to commemorate his contribution to the country's economic planning and statistical development after independence। आजादी के बाद अगर देखा जाए तो चूंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि उस समय बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। अब आजादी के बाद स्पेशली हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत के आर्थिकी जो सुधार है उसमें सांख्यिकी के जो महत्व को अगर देखा जाए सो PC महालनोबिस जी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, दैट इज वेरी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है हमारे इंडियन इकोनॉमी को जो है बूस्ट करने में। इनफैक्ट जो हमारी योजना रही है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो है उसमें इनका रोल हम लोग देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास में उनके योगदान को याद करने के लिए 29 जून 2025 को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन को राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष दिवस के रूप में घोषित किया है। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पे जो जैसे आप पहले पढ़ते हैं कि अभी तो आप देखेंगे नीति आयोग है ना, बिफोर नीति आयोग वी हैव आवर प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास योजना आयोग था। और उस योजना आयोग के कंटेक्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, जो पंचवर्षीय प्लान बना आजादी के बाद, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू दैट वी हैव अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन उसके बाद जरूरत क्या थी, जरूरत थी एक बेहतर योजना के माध्यम से हम अपनी आर्थिक स्थिति को और कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग टू बूस्ट और अपलिफ्ट आवर इकोनॉमी। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो PC महालनोबिस जी हैं, तो जो पंचवर्षीय योजना, एक 5 ईयर का टारगेट लिया गया
और उस 5 ईयर के टारगेट के माध्यम से क्या किया गया कि हमने क्या किया, चीजों को रिकॉग्नाइज किया कि कौन कौन से सेक्टर में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। लाइकवाइज हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है कि नहीं करना है, लाइकवाइज हमें इस साल कृषि पर, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है कि नहीं करना है। सो दीज ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन प्लानिंग जो है कमीशन में आप देखेंगे, योजना आयोग में। और उसमें टारगेट क्या था, उसमें टारगेट ये था कि हमें क्या करना है, योजना जो है बना के जो भी सेक्टर इस तरह से जो कम पे हैं, जहां पे अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, चूंकि वो तुरंत हम लोग क्या देख रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात है, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको क्या किया गया, बूम किया गया। और उस पर फोकस करते हुए आप क्या देखेंगे कि वो सारे सेक्टर्स में सुधार देखने को मिला। तो इसमें पीसी महालनोबिस जी की जो भूमिका है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ऑफिस, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन एंड एसडीआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नागपुर, इन कोलैबोरेशन विद द हाउसहोल्ड सर्वेज यूनिट, Nagpur will be organizing the Statistics Day celebration on Sunday 29 June at 10 a.m. in the training room, Indian Bureau of Mines, Indian इंदिरा भवन, 3rd फ्लोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 29 जून को क्या हुआ, यहाँ पे मनाया गया। और 29 जून को भी मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि ये हम लोग किसके याद में, पीसी महालनोबिस जी की याद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसे सेलिब्रेट किया गया। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आपको समझना है कि आपको हो सकता है मे बी लगे कि हम जो सांख्यिकी दिवस जो बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे। ओके, तो इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा समझेंगे कि जब हम सांख्यिकी दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं एज 29th of June, है ना, 29 जून को जब हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे, तो सबसे पहले वाई वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, और वाई जो है गवर्नमेंट ने क्यों डिसीजन लिया है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, इनके योगदान को सबसे पहले क्या है यहाँ पर देखना कि भाई इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा। सेकेंड थिंग इज दैट, देखिए जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा, है ना, जब आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो तो यहाँ पर हो जाता है रोल ऑफ डेटा। भाई आंकड़ों की क्या महत्ता है ना, आंकड़ों का महत्व, इसे हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज देखिए एक बेहतर डेटा से ही हम क्या कर सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास, इफ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डेटा कलेक्शन, तो हम एक अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं, और वो देश को क्या कर सकता है, देश के अपलिफ्टमेंट में, देश के कह सकते हैं यहाँ पर कि आगे जाने में वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो आंकड़ों का महत्व क्या, आंकड़ों का महत्व है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, वी हैव जो है इससे हम लोग एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा सकते हैं, नीति निर्माण। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो इसमें ये भी है कि इस डे को ऑब्जर्व करने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि जो भी यूथ्स हैं उनके बीच में पावर ऑफ डेटास को समझाना, स्टैटिस्टिक्स को समझाना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो इट्स लाइक ऑल्सो द अवेयरनेस, है ना, ये क्या करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा, किसके बीच में, अमंग यूथ्स के बीच में। और इससे हम लोग को क्या समझ में आएगा यहाँ पर, तो इसमें डेटा जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे ये सांख्यिकी, है ना, इसके जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगा कि इसका क्या पावर होता है। सेकेंड थिंग इज दैट, जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, हाँ जी, अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये भी पर्पस है, लाइक डेटा साइंसेज में हमारे फ्यूचर हो सकते हैं और हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो लाइक वाइज डेटा साइंस, ठीक है ना, इसमें हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यूथ्स हैं वो इसमें अपना करियर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेटा साइंस के संदर्भ में यहाँ पे देखा जाए, ठीक है ना। हाँ, और उसके अलावा जो स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो साक्षरता है, जो लिटरेसी है, वो क्या होगा, उससे बढ़ेगा, उससे क्या होगा, बेहतर होगा। तो देखिए सांख्यिकी को अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स के क्या फायदे हैं, अगर आपके दिमाग में ये चीज आ रही है, तो रिमेंबर वन थिंग कि ये ही डेटा क्या करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पॉलिसीज को बनाने में, ठीक है ना। आप किस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे, आपकी पॉलिसीज कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, स्पेशली
कि जो भी समाज में वैसे तबके हैं जो हाशिए पर हैं, दोज हु वर मार्जिनल, तो वहां तक कैसे हमारी रीच बढ़े, हमारे प्रोग्राम्स कैसे वहां तक पहुंचे। आपको याद होगा अभी लास्ट ईयर भी हमने जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था करंट अफेयर्स में, कि अभी एक डेटा जो हमारे सामने आया है दैट इज अबाउट द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, है ना, सॉरी स्टूडेंट बोल रही, चिल्ड्रन। तो बच्चों के वैक्सीनेशन से संबंधित जो लेटेस्ट डेटा है कि अभी भी हमारे यहाँ जो है एक बड़ी आबादी बच्चों की है, जो कि वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि वहां तक हमारी रीच नहीं हो पाई है, कॉजेज जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। अब चूंकि उन आंकड़ों के मिलने के बाद नाउ वी आर मोर फोकस्ड ऑन दैट, अब उसके बाद हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उसे सुधार सके, उसको बेहतर बना सके। सो मेन थिंग इज दैट, ये आपको ध्यान रखना है, डेटा का रोल जो होता है ना, या सांख्यिकी का रोल सिर्फ ये नहीं है कि आपको लगता है कि अच्छा ये तो सिर्फ क्या ये आंकड़े हैं, नो, इसी आंकड़ों से हम क्या देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत की स्थिति मजबूत हुई, हमने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण या अपनी अचीवमेंट्स या हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो बिकॉज ऑफ दैट डेटा कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो हमने अभी तक नहीं उसको क्या किए हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट। तो ये चीज आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो स्टैटिस्टिकल जो यहाँ पर अगर ऑफिस है या जो स्टैटिस्टिक्स डे हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या, ये एक तरह से यूथ्स में क्या करना है, यूथ्स में बताना, ठीक है ना, खास तौर से। और डेटा का कहाँ रोल नहीं है, जैसे आप देखेंगे स्पेशली लाइक हेल्थ सेक्टर, कहाँ कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, हेल्थ सेक्टर, ठीक है ना। उसके अलावा एजुकेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर कंडीशन है ना। उसके अलावा हम देखेंगे रिगार्डिंग वुमेन ऑल्सो, ठीक है, जो भी मार्जिनल है उनके कंटेक्स्ट में। सो बेसिकली इस दिन को मनाने का जो पर्पस है, जो मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहला तो ये है कि हम क्या देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालनोबिस, है ना, जो भी हमारे आज के यूथ हैं वो जाने कि व्हाट वाज द रोल ऑफ पीसी महालनोबिस। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि दैट द पावर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हो सकता है और क्या क्या इससे महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकते हैं। तो ये भी जो है यूथ्स के बीच में, युवाओं के बीच में जो है यहाँ पर इसको जो है क्या करना, पहुंचाना या इसको बताना। The theme of this year's Statistics Day is 75 years of National Sample Survey, क्योंकि एनएसएस के थ्रू ही क्या देख रहे हैं कि सारे डेटा क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का विषय है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि उसमें एनएसएस के रोल को भी क्या किया गया है, रेखांकित किया गया, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एनएसएस, ठीक है जी। और ये आपको समझना है यहाँ पर कि इसके माध्यम से, यानी अगर हम लोग जब especially just when we are talking about the National Statistics Day, then definitely it will helpful for the research scholars, for the students, इनके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आगे जो है काम देगा। एंड अभी मैंने आपसे बताया कि पॉलिसी मेकिंग में ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। एक बेहतर, एक जो है महत्वपूर्ण जो है सांख्यिकी या डेटा जो है वो हम लोगों को क्या करता है, वो हम लोगों को आगे की फर्दर जो है प्लान्स के लिए तैयार करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इसका जो है इंपॉर्टेंस एंड द रोल ऑफ पीसी महालनोबिस जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ 29th ऑफ जून। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द 29th ऑफ जून। चलिए अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कि अभी मैंने आपसे बताया कि इंडिया का सोशल सिक्योरिटी कवरेज जो है वो 64.3% तक पहुंचा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत के जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है ना, यहाँ पे जो सामाजिक सुरक्षा इसको हम लोग कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, है ना, कवरेज यानी इसकी पहुंच हम क्या देखेंगे यहाँ पर, और ये कहां तक पहुंचा है बच्चों, यहाँ देखेंगे। सो दिस ये पहुंचा है 64.3%। अब आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है यहाँ पर। सो एज पर द ILO, यस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ILO's टैग 2025 डेटा फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज इज सेट टू इंक्रीज फ्रॉम 19% इन 2015 टू 64.3% इन 2025। अब आप इस आंकड़ों को देखिए कि कैसे हमारा जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज का जो डेटा है ना,
ये 2015, दिस इज 2015, 2015 में हम थे 19% पे सोशल सिक्योरिटी कवरेज के मामले में, बट 2025 तक आते आते हम कहां पहुंच गए, वी आर नाउ 64.3%। तो अब आप देख सकते हैं कि एक लंबी छलांग आपको क्या है यहां पर दिखाई देगी, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि हमारा कैसे इसमें हमने बेहतर परफॉर्म किया है। अब आइए इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ देखेंगे इसके बारे में। वन सेकेंड, यस। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के नवीनतम आईएलओ स्टैट डेटा 2025 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज जो 2015 में 19% से बढ़कर के 2025 में 64.3% हो जाएगा। ये पिछले दशक की तुलना में 45% अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। अभी मैंने आपसे बताया यहाँ पर कि ये एक तरह से क्या है, ये बहुत बड़ा जो है छलांग जिसको कह सकते हैं, है ना। तो एज अगर देखा जाए यहाँ पे कि ये बहुत महत्वपूर्ण जो है इंक्रीज दिखा रहा है। 45% का जो है यहाँ पर 45% अंकों की वृद्धि, ये मामूली वृद्धि नहीं होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आज के इस न्यूज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सो ओवर 90, यहाँ जाइए, 94 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक, वन सेकेंड, हाँ, ज्यादा भारतीय नागरिक अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत है। इट मीन्स कि लाइक ओवर 94 करोड़ जो है इंडियन सिटीजन्स आर नाउ कवर्ड अंडर द एटलीस्ट वन सोशल सिक्योरिटी क्या है यहाँ पर बेनिफिट। तो देखिए ये क्या दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि नाउ कहीं ना कहीं से सरकार के द्वारा जो ली गई पहल, जो इनिशिएटिव्स है, वो अब सही दिशा में क्या हो रही है, चल रही है, लोगों की रीच बढ़ रही है, एंड यू कैन ऑल्सो से कि लोग भी जागरूक हुए हैं। देखिए सरकार की सफलता के साथ साथ हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो जनता है उसकी भी अब कहीं ना कहीं से क्या हुआ, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ा है कि नाउ भाई पहले क्या था, अगर देखा जाए कि भाई क्या हुआ कि हमने आजीवन कमाया बट हमारे पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं है, बट नाउ अब इसके इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। तो इससे अब ये बेनिफिट हुआ कि अब कहीं ना कहीं से इससे जो हमारे जो लोग हैं, अब सब आप सोच लीजिए कि 94 करोड़ में से हर एक सिटीजन जो है वो कम से कम क्या है हमारे यहाँ कि वो सोशल सिक्योरिटी कवरेज से के साथ है। तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं से क्या एक बहुत ही बेहतर स्थिति को दर्शाता है। The ILO published this historic progress on the ILO stat dashboard, यानी ये जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने डैशबोर्ड पर इसे ऐतिहासिक प्रगति को प्रकाशित किया है। ये कहाँ प्रकाशित हुआ है, इंडिया नाउ रैंक सेकेंड्स इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, पोजिशनिंग इट एज अ ग्लोबल एग्जाम्पल। यानी भारत जो है अब लाभार्थियों की संख्या के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, और ये एक तरह से वैश्विक अगर संदर्भ में देखा जाए तो शुड बी अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑल्सो। देखिए अगर हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल सिक्योरिटी, क्या है ये, बेसिकली एक मैकेनिज्म है दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंस टू सिटीजंस इन सिचुएशन सच एज हेल्थ, लाइवलीहुड, ओल्ड एज, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजास्टर, है ना। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन ऑल्सो। तो अगर देखा जाए कि सामाजिक सुरक्षा क्या है, व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, तो एक ऐसा सुरक्षा तंत्र है जो नागरिकों को चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हेल्प हो जाए, आजीविका से संबंधित हो जाए, आपके जो कहते हैं जो वृद्धावस्था है ना, जब ओल्ड एज का टाइम हो, बेरोजगारी, आपदा, इन सभी इसमें क्या करता है, आपको कवरेज प्रदान करता है। और ये सामाजिक न्याय, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन, ये इसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले से क्या हुआ, कंडीशन काफी बेटर हुआ है, कंडीशन काफी पहले सुधार हुआ है। सोशल जस्टिस के संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, कि यहाँ पर अब जो है कम से कम एटलीस्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो है एक व्यक्ति जो है ना उसके पास सोशल जो है सिक्योरिटी कवरेज था, तो धीरे धीरे ये संख्या क्या होगी और बढ़ेगी, ये कम नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ये डे बाय डे क्या होता जाएगा, ये डे बाय डे यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट टाइप ऑफ प्लान स्पेशली जो इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ई श्रम पोर्टल है ना, स्कीम्स दैट कंट्रीब्यूटेड, ई श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी जो है मनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, जैसे आपने देखा होगा जन औषधि काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहा वो उसके संदर्भ में, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना बहुत ज्यादा स्पेशली जो लोग जो भी महिलाएं हैं उनके लिए, उनके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी हेल्पफुल।
अटल पेंशन योजना, एक्सपेंशन ऑफ ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारी योजनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या रही हैं, कारगर रही हैं, है ना। तो इस संदर्भ में अगर हम लोग देखें, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज आईएलओ, है ना। आईएलओ के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज a specialized United Nations agency that work to set labor standards, promote workers' rights, and ensure social justice and fair working conditions also. तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो श्रम मानकों को निर्धारित करने के लिए श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय, निष्पक्ष कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट पर देखा जाए तो 1919 में वर्साई की संधि के तहत, इट मींस कि ईयर 1919 अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साई इट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया भर में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे जो है न्यूज़ आपके सामने पहुंचते हैं, हमारे पास सारे डेटास पहुंचते हैं और इससे हम जो है अपने, जैसे अगर कुछ बेहतर हुआ सुनाओ, जैसे अभी आपने जो डेटा देखा, इससे हम एक तरह से क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। और अगर जहाँ पे जो कुछ चुनौतियां हैं, सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट एंड वी हैव टू फिक्स इट ऑल्सो। तो ये क्या है, ये आईएलओ के थ्रू हमने देखा यहाँ पे जो रिपोर्ट आई, एंड दैट इज डेफिनेटली दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया ऑल्सो ना। बहुत ज्यादा ये भारत के लिए महत्वपूर्ण भी है कि हम और कैसे इसका कवरेज हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर न्यू, अभी मैंने आपसे बताया कि आईआर का एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज इंडियाज न्यू चैलेंज, चाइना लेड ट्राइलैटरल नेक्सस। ठीक है, देखिए अब जब हम लोग बात करते हैं एक ट्राइलैटरल नेक्सस के संदर्भ में, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि ये हुआ क्या है पूरा मामला। सो नाउ लेट्स कम टू दैट। China recently hosted the first China-Pakistan-Bangladesh trilateral dialogue in Kunming soon after a China-Pakistan-Afghanistan meet, signaling a strategic push to consolidate Beijing's influence in South Asia. दक्षिण एशिया में अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में चीन ने कुनमिंग में पहली चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी की, जो कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बैठक के तुरंत बाद हुई और इससे दक्षिण एशिया में बीजिंग के प्रभाव को मजबूत करने की रणनीतिक कोशिश का संकेत मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना ने किसके किसके साथ बैठक किया है, आपको ध्यान देना है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी ये जो चीजें चल रही हैं चाइना के द्वारा, तो ये एक तरह से दक्षिण एशिया में क्या कर रहा है कि दक्षिण एशिया में जो है जो इसमें ये कहा जाए कि स्ट्रैटेजिकल तरीके से यहाँ पर क्या कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में कि और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके बारे में, अबाउट इंडियाज न्यू चैलेंज, ये भारत के लिए कैसे चुनौती हो सकता है, चाइना लेड ट्राइलेटरल, द इमर्जिंग चाइना, Pakistan and Bangladesh and China, Pakistan and Afghanistan trilaterals are Beijing's strategic mechanism to expand its geopolitical leverage in South Asia। यानी ये जो आप देख रहे हैं इसमें चीन ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ जो त्रिपक्षीय जो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, डायलॉग इसने किया और ये अपने जो है डिप्लोमेटिक या फिर जो भी कहा जाए कि यहाँ पर अगर रिलेशंस को ये बहुत मजबूत करने की कोशिश में है, तो ये डेफिनेटली दक्षिण एशिया में इसके भू राजनीतिक लाभ का विस्तार करने और बीजिंग का रणनीतिक तंत्र है ये, तो ताकि ये चाइना को क्या कर सके और ज्यादा जो है चाइना के महत्व को साउथ एशिया में ये क्या कर सके, दिखा सके। चाइना ड्राइव्स द एजेंडा एंड पाकिस्तान गेन स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस एंड बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान आर पुल्ड इनटू चाइनाज ऑर्बिट फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी इन्फ्लुएंस। यानी चीन जो है वो क्या एजेंडा चला रहा है कि पाकिस्तान जो है रणनीतिक प्रासंगिकता हासिल करता है और बांग्लादेश, अफगानिस्तान को रणनीतिक, आर्थिक और कनेक्टिविटी प्रभाव के लिए चीन की कक्षा में ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये चाहते हैं क्या कि पुल अप किया जाए और ज्यादा से ज्यादा क्या हो कि इनको, चूंकि अगर देखा जाए कि ये क्या है, अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक रूप से क्या है, चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये इकोनॉमी रूप से आप देखेंगे यहाँ पर कि आर्थिक रूप से क्या है, ये कमजोर देश है और ये चाहता है चाइना कि हम उसको उस तरीके से क्या करें, अपने तरफ पुल करें। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट बिहाइंड द ट्राइलैटरलिज्म में क्या हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि चीन जो है भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है, बीआरआई परियोजना का विस्तार करना चाहता है और भारत की जो पड़ोस रणनीति है उसको वो चाहता है चाइना की और ज्यादा क्या करे, जटिल बना दे। पाकिस्तान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये भारत को जो है यहाँ पर इसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए यहाँ पे कि वो चाहता है कि उसको चीन से ज्यादा क्या हो सके, हेल्प मिले। ठीक है ना, और आपने अभी देखा यहाँ पर कि इस बीच में जो इंडिया
और पाकिस्तान वॉर में आप देखेंगे यहाँ पर कि कहीं ना कहीं से उसमें क्या था, बैक सपोर्ट से कौन था वहां पर, चाइना था। तो ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये स्ट्रेटेजी क्या करेगी, ये स्ट्रेटेजी इन लोगों के लिए, यानी इनको, ये एक तरह से जो आर्थिक रूप से कमजोर देश हैं वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, और ये चाइना की तरफ जाकर के ये जो है मेन मुद्दा ये है कि ये चाइना को मजबूत करने पे क्या कर रहे हैं, आमादा है। और इससे जो है ये, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बारे में देखा जाए तो ये भी दक्षिण एशिया में चीनी बुनियादी ढांचे के निवेश और राजनीतिक आश्वासन की ये मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए हमारे यहाँ, है ना। तो ये चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए, सो व्हाट वी कैन सी कि ऑलरेडी जो हम लोगों के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और एवोल्यूशन में अगर हम लोग जाते हैं तो 1962 में, है ना, इंडिया चाइना वॉर लेगेसी जिसमें अगर देखा जाए तो चीन ने भारत के क्षेत्रीय प्रतिपक्ष के रूप में क्या किया था, यहाँ पे उस टाइम पे पाकिस्तान का समर्थन किया था, और इसने दीर्घकालिक सैन्य और रणनीतिक अभिसरण के लिए मंच तैयार कर दिया। तो पाकिस्तान आपको पता ही है कि वो भारत के अगेंस्ट वो सारे काम करता रहता है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो चाइना को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें जो है बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान से भारत के संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, इनफैक्ट बांग्लादेश से भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, है ना, जो जिनसे हमारे अच्छे संबंध है, उससे चाइना जानबूझकर वहां पर अपनी क्या कर रहा है, पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो एक तरह से उनको क्या कर सके, मोबिलाइज कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, हाँ जी तो इस प्रकार से अगर देखेंगे यहाँ पर कि, और खासतौर से जो इसमें पाकिस्तान की भूमिका, जो शत्रु देश है हमारा, और शत्रु देश के साथ मिलकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक नेक्सस आप कह ले सकते हैं यहाँ पर कि इन्होंने तैयार कर लिया है। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ये इनका जो ट्राइलैटरल नेक्सस है, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये भारत के जो है सिक्योरिटी थ्रेट जो है इंटेंसिफिकेशन के लिए भी, जैसे अगर देखा जाए लाइक ये जो ट्राइलैटरल सेटअप्स है, गिव लेजिटिमेसी टू चाइना पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब भारत पूरी तरह से अगेंस्ट है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है नहीं होना चाहिए। आपने देखा पहलगाम जो अटैक के बाद भारत जो हमारे विदेशी डेलीगेट्स गए उस पर पूरी तरह से बात रखी गई, है ना। लेकिन इस बीच में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर के कहीं ना कहीं से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। डिप्लोमेटिक डिस्ट्रक्शंस के बारे में देखा जाए, जैसे अगर कि चाइना जो है का इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेट्स कर देगा इंडिया आउटरीच, स्पेशली इन बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि अगर देखा जाए कि ये शुरू से ही एक अच्छे साझेदार और रणनीतिक देश रहे हैं भारत के साथ, लेकिन यहाँ भी जो है प्रॉब्लम्स आने की क्या है, संभावना बढ़ जाएंगी इससे। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे, और एक चीज और है, जैसे साउथ एशियन स्टेबिलिटी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो है छोटे देशों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये छोटे देश, क्योंकि अभी मैंने आपसे बताया आर्थिक रूप से कमजोर हैं, और ये चाइना से क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको पैसा मिले, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं, ये चाइना के साथ हो रहे हैं। ठीक है ना, और इससे कहीं ना कहीं से भारत के लिए क्या एक तरह से कि चैलेंजेस बढ़ जाएंगे, चुनौतियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी यहाँ पर। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ट्राइलैटरल नेक्सस इन्होंने तैयार किया, दैट इज नॉट इन फेवर, है ना, ये फेवर मेरेबल नहीं होगा, और इसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ेंगी, है ना। तो जो चीन का नेतृत्व वाला ये जो त्रिपक्षीय सांठगांठ आप देख रहे हैं, इसमें क्षेत्रीय शक्ति में बदलाव को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेसिकली इसका पर्पस ये होगा कि ये भारत की उन्नति को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। ये चाहते हैं कि ये अपनी मोनोपोली बढ़ाएं यहाँ पर इस बीच में। सो दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया, है ना, ये भारत के संदर्भ में नहीं, ये भारत के अगेंस्ट जाके काम करेंगे, क्योंकि ये तय है, चाइना है, पाकिस्तान है, तो ये यहाँ पर उस तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो ओनली अ कॉन्फिडेंट प्रोएक्टिव इंडिया कैन शेप अ सिक्योर एंड मल्टीपोलर साउथ एशियन ऑर्डर फ्री फ्रॉम कोरेसिव ट्राइलैटरिज्म। मतलब हमें जरूरी है कि एक अगर भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये जो त्रिपक्षीयवाद से मुक्त जो है एक बहुत ध्रुवीय दक्षिण एशियाई व्यवस्था को आकार देना, और इसके लिए इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजी को जो है, स्पेशली अगर हम लोग देखा जाए जो हमारे नेबरहुड पॉलिसी है, जैसे और भी अफगानिस्तान में, हमें अपनी स्थिति और ज्यादा यहाँ पर क्या करनी होगी, मजबूत करनी होगी। सो व्हाट वी कैन सी, स्पेशली इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये आईआर के कंटेक्स्ट में भी क्या है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो है चाइना की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी को ये क्या कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, आकार दे रहे हैं, ताकि ये साउथ एशिया में क्या कर सके, पूरी तरह से यहाँ पर चाइना जो है वो यहाँ पर क्या कर सके, लीड कर सके। सो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइलैटरल नेक्सस ऑफ चाइना। सो नाउ आज के
इस न्यूज़ में, आज के न्यूज़ में इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का जो न्यूज़ है वो आपको अच्छा लगा होगा। और मैंने आपसे क्या कहा कि आपको डायमेंशंस सोचने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस, है ना? आपको क्या करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशंस सोचने हैं। आप जितना ज़्यादा डायमेंशन सोचेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर आप आगे जो है बेहतर करने की स्थिति में पहुँचेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है यहाँ पे? हाँ जी, आपको करना क्या है यहाँ पर? तो आपको करना यही है कि थोड़ा-सा अपने अप्रोच को और बढ़ाएँ और सोचें उस पे थोड़ा-सा, है ना? थिंक अबाउट दैट कि इसके क्या, क्योंकि देखिए हमें ना इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं। सो दीज़ थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर में खास तौर से जियोपॉलिटिकल जो भी चेंजेस होते हैं, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइक कि अभी चाइना के द्वारा कौन-सी जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। सो दीज़ थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।